ओम नमः शिवाय। शिव शक्ति भक्त विपिन खन्ना की आप सबको नमस्कार दोस्तों। भगवान माता रानी करे आप सब कुशल मंगल रहे। माता के नवरात्रे चल रहे हैं। माँ सबके घरों में बरकत दे, प्रेम का स्वरूप बढ़ाए, निसंतानों को संतान का सुख दे, बिना धन वालों को धन का सुख दे। सो दोस्तों, मैं आज जो विषय लेके आपके सामने उपस्थित हुआ हूँ वो विषय बड़ा रोचक था। वो ऐसा था कि मैं वीडियो एडिट करते करते कई बार मेरे फ़ोन में ना वो जिस सॉफ्टवेयर में कर रहा था उसका ना वायरस आ रहा था, वो वीडियो सही नहीं बैठ रही थी। तो मैं बैठे बैठे एकदम से मेरे दिमाग में हिलने लगा कि यार ये वायरस कितना तंग करता है। तो मेरे अंदर ही अभी मेरे अंदर एक कमी भी है, मैं आपको दो कमी भी बता देता हूँ। मेरे अंदर बचपन से लेके आज तक एक कमी है कि मेरे अंदर प्रश्न जागृत होते हैं, और जब तक वो प्रश्नों का उत्तर मैं खोज नहीं लेता मैं विचलित रहता हूँ। और मैं इतना कई बार परेशान रहता हूँ, मैं प्रश्न उठा के महादेव के पास फेंक देता हूँ, मुझे जवाब दो इसका। और आता है मेरे पास जवाब। वो आता ही तो मैं इतनी वीडियो बना के आपके पास बैठा हूँ। नहीं तो मैं तो आपको कई बार समझा चुका हूँ कि मैं एक साधारण इंसान हूँ। कोई बोलो मैंने बहुत सारे ग्रंथ पढ़े नहीं, शिव महापुराण और भगवद गीता ये सब मैं कुछ नहीं पढ़ा। सो दोस्तों, ये प्रश्न उठा कि ये वायरस फोन में कंप्यूटर में आ जाता है, तो यार ये वायरस तो 24 घंटे हर इंसान में। अब आप पूछोगे वायरस हम में कहाँ से आता है? भाई दोस्तों, हम में सब में वायरस शुरू से पैदा होते हैं। अब आप बताओ कैसे? अब मैं इसी के ऊपर वीडियो बना। दोस्तों, हम पैदा होते हैं तो ईश्वर हमारे अंदर सॉफ्टवेयर, जैसे हम नया मोबाइल लेके आते हैं हम सेम वैसे पैदा होते हैं। बच्चे को कतई कुछ ज्ञान होता नहीं, एकदम कोरा बच्चा पैदा होता है। उसको साल 1.5 साल में माँ जब हो जाता है उसको बोलना सिखाती है, सब कुछ करती है। माँ बाप, दादा दादी, नाना नानी, हर एक रिश्तेदार उसको कुछ ना कुछ सिखाता है। कई बच्चे बड़े होते हैं जो बच्चों को अंदर अपशब्द बोलना, जो आप बोलोगे वो बच्चे वही पकड़ता है। गाली गलौज होती है वो बच्चा वही पकड़ता, वो फिर आपको रिटर्न देता। आप कई बच्चों को देखते होंगे, अगर किसी के माँ बहन की गालियाँ देने की आदत है तो उसका जो नन्हा शिशु होगा वो भी उसको तोतली जुबान में वो गालियाँ देगा। अच्छा, उस वक्त बहुत अच्छा लगता है, उस वक्त इतना आनंद आता है कि वाह बच्चे के मुख से कितनी अच्छी लगी। लेकिन वो उसका सॉफ्टवेयर अपडेट हो रहा दोस्तों, उसके अंदर आप जो तत्व डाल रहे हैं वो सब सिक्योर कर रहा है। उस उम्र से लेके वो जब 3 साल 4 साल तक वो जितना चीज़ें वो सुनता है, जितनी चीज़ें वो देखता है, उसका जो ब्रेन है वो सब उसमें से ग्रहण करता है। उसकी जरूरत के टाइम पे वो छोड़ता है। अब ये तो वो एक शिशु की बात। अब हम लोग आपस में जब बड़े हुए थे, जैसे जैसे हम स्कूल जाते हैं, स्कूल से शिक्षा ग्रहण करते हैं, समाज से ज्ञान लेते हैं, बड़ों को आदर करना, कैसे छोटों से प्यार करना, ये सब सीखते हैं। और इस बीच में कई बुराइयां भी सीखते हैं, और हर किसी का अपना ग्रहण करने की एक स्थिति होती है, उसकी परिस्थिति होती है।
उसके अंदर कितना ग्रहण करने की क्षमता पे निर्भर करता है। वो अपने जो अंदर जो जा रहा है उसमें से कितना गलत है उसको बाहर निकाल रहा है, कितना सही है वो ग्रहण कर रहा है। ये उसकी सॉफ्टवेयर जो माँ बाप द्वारा डाला गया है उसके ऊपर निर्भर बहुत करता है। अगर माँ बाप ने उसको बुरे और अच्छाई के अंदर का फर्क समझा के उसको अपडेट किया है तो पूरी तरह से वो अच्छी चीज़ें ग्रहण करेगा, बुरी चीज़ों को फेंकता चला जाएगा। जैसे हम डस्ट में डालते हैं डस्ट में चला जाएगा, लेकिन उसके अंदर उस चीज़ का असर रहता है दोस्तों। क्योंकि जब कोई उस टाइप की बात करता है तो वो फिर उसको जवाब वैसा ही देता है, तो वो कहीं जाती नहीं है। जैसे मोबाइल के अंदर हम लोग कई बार उसको डस्ट में डाल देते हैं लेकिन वो चीज़ जाती नहीं है, वो कहीं ना कहीं मोबाइल के अंदर बैठा रहता है। जिसे वायरस कहते हैं, हम एंटीवायरस डाल भी देंगे तो भी वो वायरस रहता ही रहता है। इसी चीज़ के ऊपर मैं आपको जो ये विवरण चल रहा हूँ मैं आप फोन का और कंप्यूटर का और इंसान का पता कि इंसान को खुद को अपडेट करते रहना चाहिए। अब इसके अंदर दोस्तों मैं एक चीज़ और बताऊंगा कि धार्मिक प्रवृत्ति बहुत बड़ा एंटी वायरस का काम करती है। वो हमको वायरस के अगेंस्ट लड़ने के लिए बहुत ज़्यादा शक्ति प्रदान करती है। उसके अंदर हम जो मंत्र जाप करके अपने अंदर जो शक्ति पॉजिटिविटी अर्जित करते हैं, सकारात्मक ऊर्जा को हम ग्रहण करते हैं, वो बहुत कार्य करती है। मैं दोस्तों इसलिए आपको समझा रहा हूँ क्योंकि मेरा ये अपडेट 10 साल की उम्र में होगा जब मैं प्रथम बार माता वैष्णो देवी के अपने होशो हवास में, जब मुझे याद है एक एक लम्हा होगा याद है, तो मैं तब उम्र 9 साल 10 साल के बीच की थी, मध्य की। तब मैं नॉनवेज खाता था, तो माता के मंदिर से बाहर निकलते ही मेरे अंदर से एक बोलते जैसे माता रानी ने मेरा सॉफ्टवेयर अपडेट कर दिया था। मेरे अंदर से आज के बाद मैं नॉनवेज नहीं खाऊंगा, जबकि मेरे पिताजी खाते थे और उन्होंने मुझे उसके बाद में कई बार प्रेशराइज किया, लेकिन माता रानी का सॉफ्टवेयर इतना अच्छा अपडेट था मेरे अंदर कि शायद मैंने आज तक उसको खराब नहीं होने दिया। कई बार मन विचलित हो जाता था जवानी के अंदर, तो एक दो बार खाने की चेष्टा हुई, इच्छा जागृत हुई, क्योंकि सब खाते थे तो फिर शायद मैं एक दो बार खाया लेकिन फिर वापस छोड़ दिया, नहीं मैंने नहीं खाया। क्योंकि वायरस आता ही आता है, हमारी अच्छाई और हमारी बुराइयों के बीच में ये वायरस है नहीं आता है। उस लम्हे को छोड़ दूँ अगर मैं अपने पूरे जीवन काल में, तो वो 9 साल की उम्र से लेकर आज तक मैंने नॉनवेज को नहीं खाया, लेकिन वो कुछ दिन ऐसे थे बीच के अंदर मैंने खाया। उसमें भी एक रीज़न भी था दोस्तों। मेरी शादी हुई थी तो मेरी पत्नी कहती जब मैं आपके हिसाब से ज़िंदगी जी सकती हूँ, क्या कुछ पल आप मुझे नहीं दे सकते? तब मैंने अपने वो कुछ पल उसको दिए थे, मैंने उसके हिसाब से जो खाना पीना खाया था। लेकिन मैंने जब वो कर्म अपने 2-4 दिन खा लिया, 5 दिन खा लिया, तो उसके बाद मैंने बंद कर दिया फिर से। आज उस बात को भी मेरे साथ 35 साल हो गए, मेरी शादी को 40 साल हो गए दोस्तों, 40वें साल चल रहा, तो 35 साल की बात है, 34 ज़्यादा हो 37 साल की हो, क्योंकि तब मेरे घर पे मेरा बालक नहीं हुआ था।
मेरा बेटा नहीं हुआ। मेरा बेटा भी मेरे शादी के 2-3 साल बाद हुआ। उसके बाद मैंने अपने सॉफ्टवेयर को प्रॉपरली आज तक मेंटेन करते आ रहा हूँ। यही दोस्तों मैं आप सबसे भी कहता हूँ कि अपने सॉफ्टवेयर को अपडेट करते रहो, जो करते रहना चाहिए। और मेरे अंदर मेरी जो ईश्वरी शक्ति की जो मुझे प्राप्त हुई थी, भक्ति का अपडेशन मेरा आज तक चल रहा। और शायद अब तो मेरी उम्र इतनी हो गई है कि अब इससे दूर जाना तो मेरे बस में भी नहीं रहा। मैं तो कई बार ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि तेरा नाम लेते लेते मुझे ऊपर ले जाना। इस जीवन काल में दोस्तों हमारे लिए जो एंटीवायरस का काम करता है वो सिर्फ भक्ति है, ईश्वर द्वारा दिया गया ज्ञान है। अगर ईश्वर ने आपके अंदर प्रेम रूपी अमृत की धाराएं डाली हुई है तो कृपया उसको बढ़ाओ। अच्छा, एक चीज मैं आपको और बताना चाहता हूँ। मैंने अभी ये अमृत का जिक्र किया, मैं इसके कोई सेपरेट वीडियो नहीं बनाना चाहता था, लेकिन मैं इसी के अंदर इसको इन्वॉल्व कर रहा था। दोस्तों हमारे अंदर एक गंगा माँ है जिससे हम हरिद्वार जाके गंगा स्नान करते हैं, हमारे अंदर भी है। आप उसमें प्रतिदिन स्नान कर सकते हैं, लेकिन वो अपने अंदर की जो माँ गंगा है उसको प्रज्वलित कैसे करते, कैसे प्रकट करते। हमारे अंदर जो ऊपर महादेव ने, माँ ने, शक्ति ने जो हमारे अंदर प्रेम रूपी, अब हर औरत के अंदर ममता तो होती है, पिता के अंदर पुत्र के प्रति, पुत्री के प्रति, हर संतान के प्रति एक प्रेम होता है। दोस्तों ये माँ गंगा का स्वरूप है, ये ईश्वर द्वारा हमें दिया गया है। इस प्रेम को इतना प्रज्वलित करो कि उसको खोद खोद के बाहर निकालो। वो कैसे निकलता है? हर इंसान, हर जीव के प्रति आपके द्वारा किया गया प्रेम, उस प्रेम रूपी गंगा को अंदर आपके बढ़ाता है। आप जितना प्रेम करेंगे उतना वो बढ़ेगा। और इसके अंदर मैं आपको एक चीज और बता दूं, ये प्रेम किस काम आता है। मैं हर इंसान को एक चीज, हमने कई वीडियो में भी ये जिक्र किया कि जिस मानव, जिस इंसान के अंदर अगर प्रेम नहीं है तो वो भक्ति नहीं कर सकता, कभी नहीं कर सकता। उसके अंदर कारण क्या है दोस्तों? कि भक्ति का मूल सिद्धांत ही प्रेम है। ये श्री कृष्ण ने अपने जीवन काल, जीवन लीला के अंदर लोगों को समझा दिया कि एक स्त्री से भी प्रेम जब करते हो, प्रेम शारीरिक जरूरत के लिए नहीं है, प्रेम आत्मा की जरूरत की चीज है। श्री कृष्ण ने राधा माँ के साथ जो प्रेम किया है उसका कोई स्वरूप नहीं है। आज मैं पहले कृष्ण की भक्ति नहीं करता था, मैं मुंह पे बोलता हूँ, मैं मंदिर जाता था, हाथ जोड़ता था, लेकिन मैं एक चीज कहता था, ईश्वर मुझे अंदर तेरे प्रति का प्रेम नहीं है तो मैं कहाँ से तेरी भक्ति करूँ। मैं शिव भक्त था, शिव के लिए मेरा प्रेम उमड़ता था, मेरी आंखों से झलक जाता था, लेकिन कृष्ण के लिए नहीं। मैं इस मामले में एक पैसे का किसी को झूठ नहीं बोलता था, मैं खुले बोलता था। माँ के प्रति भी नहीं होता था, सिर्फ शिव के प्रति होता था। जबकि मुझे माँ ने प्रथम ज्ञान देने वाली मेरी माँ है। माँ मेरी जगत जननी नहीं,
माँ जगत जननी, जिसकी आपको पता है मेरे को 10 साल की उम्र में पहला ज्ञान प्राप्त हुआ, वो है। लेकिन मुझे उस टाइम पे ज्ञान नहीं था। वो ज्ञान जब मेरे अंदर प्रकट हुआ, वो हुआ जाके 26-27 साल की उम्र में मुझे याद आया, तब मैंने बोला यार ये सब कुछ तो मेरी माँ करवा रही है। तब मेरे लिए माँ के प्रति भक्ति के अंदर ऐसा ज्ञान प्रकट हुआ कि तब मुझे पूरी चीज़ें एक एक करके खुलने लग गई। मेरे जो दरवाजे बंद थे वो खुलने लग गए। मेरे दरवाजे के अंदर सिर्फ शिव का मंदिर था, शिव को सिवा मैं किसी को नहीं पूछता। तब मुझे ज्ञान सामने प्रकट करते हुए नजर आया कि शिव और शक्ति में से कोई अलग है ही नहीं। शक्ति को भी पूछ रहे हो तो आप शिव को पूछ रहे हो, और शक्ति को पूछ रहे शिव को, शिव को पूछ रहे शक्ति को पूछ रहे हो, तो दोनों में कोई फर्क ही नहीं है। फिर आस्ते 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 श्री कृष्ण के प्रति हुआ। हाँ, मेरी कृष्ण भगवान ने सहायता बहुत की, भगवान राम ने बहुत सहायता की। जब मेरे अंदर उनके जो तत्व घुसे तब मुझे ज्ञान आया कि हाँ, मेरा जो आपको भी क्लियर बोलता हूँ, मैं जो एंटीवायरस पर बना रहा हूँ, मेरा वायरस शून्य करने में उनका बहुत बड़ा हाथ है। अभी भी मैं बोलता हूँ मेरे अंदर से वायरस गया नहीं, क्योंकि मेरे शरीर के अंदर है, वो हर किसी के अंदर रहता है। जब तक शरीर अग्नि को सुहानी हो जाता है तब तक उसके अंदर वायरस रहता ही रहता है। बस ये आप पे निर्भर करता है कि आपके अंदर एंटीवायरस की कितनी ताकत है, भक्ति की कितनी ताकत है कि आप उसको संभाल पा रहे हो। आप दोस्तों, मैं इसी चीज़ों के ऊपर क्यों वीडियो बनाता हूँ, क्योंकि हमारे पास सब कुछ है। हर इंसान के अंदर सब गुण है, लेकिन कई लोग अपने अंदर वायरस इतना पैदा कर लेते हैं। अभी मैं कईयों को देखा है कि छोटे छोटे शिशुओं को मारते हैं। वो पिता को देखे मैंने कई कि जो अपने बच्चों को थार थार लगाते हैं। अरे मारने से कभी कोई नहीं सुधरता। मैं आपको कई बार बताऊं, मेरी आज 62-63 साल उम्र हो गई है, 63 साल। मैंने कभी अपने बच्चों पर हाथ नहीं उठाया, गाली तक नहीं दी कभी, क्योंकि अगर बच्चे को एक फूल है, आप फूलों को कहाँ तक मसलोगे यार। जब फूलों को मसलोगे तो फूल मुरझा जाते हैं। उन्हें पानी दो, उनको संचित करो, उन्हें प्रेम रूपी जल अर्पण करो। वो छोटे छोटे शिशुओं को मारोगे, छोटे छोटे बच्चों को आप मार पीट के सिखाने की कोशिश करोगे, वो नहीं सीखता। वो आपके अगेंस्ट काम करेगा, आपके विपरीत दिशा में काम करेगा। उसके अंदर भी आत्मा है, उसके अंदर भी जीव है। आप उसको अपना बेटा मत समझो, उसको एक इंसान समझ के चलो। उसको भी समझोगे वो भी तुम्हारी तरह ही है, तुम भी उसी स्थिति में से बाहर निकले हो। आप भी छोटे थे, आपने भी शिक्षा प्रेम से ग्रहण करने की कोशिश। अगर आपके माँ बाप ने आपसे गलती की है तो आप वो गलती अपने बच्चों पर क्यों थोपते हो, या अपने अंदर के गंदे वायरस को उठा के बाहर फेंको। आप अपने बच्चों को, अपनी पत्नी पे हाथ उठाना, पत्नी को मारना, किसी राह चलते इंसान पे हाथ उठाना आपके लिए गलत है। ये सब वायरस का काम है। आप अपने अंदर के जो वायरस है उसको खत्म करो। ईश्वर ने इतना अच्छा एंटीवायरस प्रेम आपके अंदर दिया है, उसको जागृत करो। उसको एंटीवायरस को बार बार सब बढ़ाते रहो, प्रेम के रूप में उसको जागृत करते रहो, उसको खत्म मत होने दो। प्रेम करोगे तो आपको भक्ति मिलेगी, भक्ति करोगे आपको शक्ति मिलेगी, शक्ति लोगे तो आपका संसार आपके लिए। हर देवता ने माँ शक्ति की उपासना की है। माँ शक्ति आपके अंदर बैठी है, आप उसे जागृत करो। एंटीवायरस का काम करती है माँ शक्ति। ईश्वरी शक्तियाँ जो आपको प्राप्त हुई हैं उसका आप
क्यों नहीं सदुपयोग करते? अगर संसार में अगर मारने पीटने से गालियां देने से अगर कोई सुधार हो सकता तो जज साहब की क्या जरूरत है कोर्ट के अंदर? हमारे अंदर के वायरस को निकालने के लिए सबसे पहले हमको अपना एंटीवायरस प्रेम को जागृत करना पड़ेगा। ईश्वर की भक्ति रूप में जितना हमें प्रेम प्राप्त होता है उसे जागृत करना पड़ेगा। परमानेंट अपने शरीर के अंदर एंटीवायरस का विद्यमान बिठाओ। प्रेम रूप में सबसे प्यार करो। बच्चे हैं, पत्नी है, माँ बाप है। अरे पत्नी से तो प्रेम करो नहीं, लेकिन पड़ोसियों से पहले प्रेम करने चले जाओ। ये चीजें छोड़ो। जो चीज आपको दूसरे से मिलती है वही आपकी पत्नी के पास है। कहाँ तक भागोगे? दोस्तों, इसको सुधारो, इसको सोच को बदलो। ये जो आपके अंदर का वायरस है ना, इसको खत्म करो। मोबाइल तो नया ले लोगे, मोबाइल नया लोगे तो आपको जीवन भी त्यागना। ये शरीर अगर गंदा है आपका, आपको फिर त्याग देना ज़्यादा बेहतर होता है। सो दोस्तों, ये चीज़ का जो जिस टॉपिक पे मैं चल रहा हूँ ना, अगर मेरे को आपको 1 घंटा भी बैठा रहो तो आपको वीडियो बनाता रह जाऊँगा। एक एक शब्द इसके अंदर इतना जोरदार है, इसलिए मैंने वो ये टॉपिक रखा था। सो दोस्तों, अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आ कृपया से लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबा दीजिए। कोशिश करिए एंटी वायरस को अपने अंदर जागृत कीजिए। ईश्वर ने यही एक जन्म दिया है दोस्तों। अगला जन्म का हमें कोई उम्मीद नहीं है। पता नहीं हम क्या बनते हैं, कर्म हमने क्या किए। अगर हमने जैसे कर्म किए, हमारा सॉफ्टवेयर उतने अपडेट होकर हमको अगला जन्म मिला। ये दोस्तों यात्रा ऐसी है जो भी कभी ख़त्म नहीं होने वाली। मैं आपसे पहले वो तो कर दे, फिर मैं चालू हो गया। तो दोस्तों, मुझे क्षमा करना अगर मैं कुछ ज़्यादा बोल गया, कोई आपके दिल को क्षति पहुँचे, हानि पहुँचे, तो कृपया मुझे क्षमा कर देना। मेरा ऐसा कोई नहीं होता कि मैं आपके लोगों को दुखी करने के लिए वीडियो बनाऊँ। सो दोस्तों, अगर पसंद है तो इसे लाइक कर चुका। ओम नमः शिवाय।